हेलो। देखिए, हम जो अपना अगला कल्टीवेटेड प्लांट पढ़ने जा रहे हैं वो है नारियल। ठीक है। देखो, सबसे पहले इसके हम वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो इसका वानस्पतिक नाम होगा कोकोस न्यूसीफेरा। ठीक है। कुल इसका होगा पामी, देसी नाम होगा इसका नारियल या नारकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो भाई अब इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जनरली कहाँ पाया जाएगा? नारियल के वृक्ष पाम कहलाते हैं। ठीक है। नारियल के जो वृक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं? पाम। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के नम समुद्री तटों पर, द्वीपों पर उगते हैं। भाई सबसे जरूरी बात क्या है इसके लिए कि इसके लिए ना नम जलवायु चाहिए और गर्म भी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे समुद्र वगैरह होता है ना, वहां पे ये बहुत अच्छे से उगता है। तो हमने क्या लिखा है अगला पॉइंट? ये प्राय समुद्र के पास ही पाए जाते हैं। समुद्र के पास क्या होगा? मतलब वहां पे क्या है, सूरज की गर्मी से है ना, नम समुद्र का पानी उड़ेगा तो वातावरण में क्या रहेगी? नमी रहेगी और गर्मी तो होती ही है। ठीक है। यह अनुमानतः पपुआ के आद्य भूमि अथवा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अमेरिका का पादप है। भाई ऐसा माना गया है। ये कहाँ का पादप है? पपुआ के आद्य भूमि और उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अमेरिका का। भारत में प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में कृषित होता है। भाई हम देखते हैं कि जो इंडिया के अपने नीचे वाले हिस्से है, जहाँ पे हमारे इंडिया में जो मतलब नीचे वाला भाग है, जहाँ पे समुद्र वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब ज्यादा क्या, वहीं पे समुद्र है। ठीक है। उन एरियाज में गर्मी भी ज्यादा होती है तो वहां पे कैसा वातावरण मिल जाएगा इनको? नम भी मिल जाएगा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो वो है ही, मतलब कि वहां पे गर्मी तो होती ही है। तो भारत में कहाँ मिलेगा? केरल, तमिल, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब क्या है? अपना साउथ रीजन है। ठीक है। अब देखो इसके वानस्पतिक लक्षण की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। नारियल का जो पादप है कोकस न्यूसीफेरा, वो बहुवर्षीय लंबा वृक्ष, सीधा अशाखित तने का, लगभग 25 मीटर ऊंचाई का वृक्ष है। भाई क्या है कि पहली बात तो नॉर्मली सबने देखा होगा कि इसके जो वृक्ष होते हैं कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबाई के होते हैं। तने पर कोई शाखन नहीं पाया जाता, मतलब कि अशाखित होते हैं। ठीक है। ऊपर शीर्ष पे जाके कई सारी पत्तियां मिलेगी और वो भी कैसी? मुकुट के जैसी। ठीक है। और लंबा होता है वृक्ष, बहुवर्षीय होता है। ठीक है। पत्तियां पिच्छाकार लंबी 1 मीटर की, मतलब कि इतनी लंबी लंबी सारी पत्तियां होती है, 1-1 मीटर लंबी लगभग। पादप में पुष्प छोटे एक लिंगी परिदल युक्त होते हैं। भाई पुष्प कैसे होंगे? छोटे होंगे और एक लिंगी होंगे और उसमें परिदल पुंज भी पाया जाएगा। पुंकेसर इसमें 6 मिलेंगे, अंडक 3, वर्तिका 3 तथा वर्तिका कैसी होगी? मुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है। फल बड़ा फाइबर युक्त ड्रूप होता है। कैसा फल मिलेगा इसमें? बड़ा मिलेगा, फाइबर से युक्त होगा और ड्रूप, ड्रूप है फल का प्रकार। आगे देखिए, इसका पेरिकार्प फाइबर युक्त होता है। भाई इसके ऊपर जो मतलब रेशेनुमा छिलका होता है ना, तो इसका पेरिकार्प जो होता है वो फाइबर युक्त होता है। एंडोकार्प काष्ठीय है। इसके अंदर जो वो एक लकड़ी का सा मतलब खोल सा निकलता है वो। और एंडोस्पर्म गूदेदार होता है। भाई एंडोस्पर्म जो होता है इसका गूदेदार होता है। इसमें क्या होता है? 2 प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। एक जो मतलब कि ठो मतलब जम जाता है किनारे किनारे, वो तो हो गया गूदेदार। इसके अलावा इसमें तरल एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, जिसका पानी होता है ना, वो तरल एंडोस्पर्म होता है। जलवायु देखो, नारियल नम गर्म जलवायु में, जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 225 सेंटीमीटर तक होती है, वहां उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होंगे? गर्म जलवायु में। ठीक है। जहाँ पे वर्षा भी कितनी होगी? 100 से 225 सेंटीमीटर तक। अब इसकी खेती की बात करते हैं तो देखो,
नारियल क्रॉस परागित या पर परागित बहुवार्षिक फसल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें पर परागण पाया जाता है। और कैसी है ये? बहुवार्षिक फसल है जो बीजों द्वारा ही परिवर्तित होती है। किसके द्वारा परिवर्तित होगी? बीजों के द्वारा। ठीक है, बीज लगा के बोया जाता है इसको। इसकी फसल प्राप्त करने के लिए भूमि को समतल करके उनके मध्य गड्ढे बनाए जाते हैं। भाई हमें इसका बीज अगर बोना है तो क्या करेंगे? हम भूमि को समतल करके उसमें गड्ढा बनाएंगे। ठीक है, और गड्ढे भी कैसे? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का। ठीक है, और अगर एक और टाइप की मृदा होती है, अगर मतलब उसमें भाई मिट्टी को जो गड्ढा है उसको थोड़ा और चौड़ा बना दिया जाता है। गर्मी में पानी देते रहना चाहिए। नहीं, 2 पादपों के मध्य 8 से 9 मीटर की जगह होनी चाहिए। मतलब जो हमने गड्ढे बनाए हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना रखेंगे? 8 से 9 मीटर का लगभग डिस्टेंस होना चाहिए। गर्मी में इसमें पानी की आवश्यकता होती है तो इसमें पानी देते रहना चाहिए। खरपतवार को निकालते रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट को पोषण नहीं मिल पाएगा। नारियल 5 से 7 वर्ष बाद लगने लगते हैं। जब हमने पौधा एक लगाया है तो उसके लगभग 5 से 7 वर्ष बाद इसमें नारियल लगने लगते हैं। प्रत्येक पत्ती के कक्ष में नारियल का गुच्छा होता है। पत्ती जो होती है उसके कक्ष में नारियल का गुच्छा लगा होता है। प्रत्येक वर्ष हर महीने नारियल लगता है, मतलब कि ऑल टाइम इसमें नारियल लगे रहता है। निषेचन के बाद 1 महीना नारियल के विकसित होने में लगता है। कि भैया ना, जैसे ही निषेचन हो जाएगा उसके बाद लगभग 1 महीने में क्या होगा? निषेचन के बाद 1 महीने में वो क्या होगा? विकसित होगा। 45 से 60 दिनों के मध्य इन्हें एक बार हार्वेस्ट कर लिया जाता है। लगभग 45 से 60 दिनों के अंदर भाई ये तैयार हो जाता है और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब कि निकाल लिया जाता है या तोड़ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। वर्ष में भाई 1 साल में लगभग 10,000 नारियल प्रति हेक्टेयर, मतलब कि 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 10,000 नारियल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका तेल कैसे निकालेंगे? सूखा नारियल खोपरे के नाम से जाना जाता है। जो अपन नॉर्मली सभी जानते हैं बात कि भाई सूखे नारियल को अपन क्या बोलते हैं? खोपरा। इस साल 1 साल तक नारियल पकने के लिए रख देते हैं। इसके बाद 2 भागों में तोड़ लेते हैं। भाई नारियल को सूखने के लिए या पकने के लिए रख देंगे, फिर उसको तोड़ लेंगे। सूर्य के प्रकाश में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, फिर उसको धूप में सुखाएंगे। सेल में से खोपरा सूखने के बाद अलग हो जाता है। उसका जो एक कवरिंग होती है उसके ऊपर, उसमें से वो सूखने के बाद भाई अलग हो जाता है। ठीक है, जिसे कैप खोपरा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे तेल निकाल लिया जाता है। यह हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे जो हमें तेल मिलेगा वो कैसा होगा? या तो हल्का पीला रंग का होगा या फिर कलरलेस होगा। अब देखो नारियल के उपयोग। रिफाइंड नारियल तेल में काम आता है। भाई इस नारियल के तेल से क्या बनता है? रिफाइंड नारियल तेल भी बनता है। यह बालों को स्वस्थ रखता है, अतः हेयर ऑयल के रूप में। भाई मोस्टली मतलब हेयर ऑयल जो होता है, बालों में लगाने वाला तेल होता है, उसके रूप में भी इसको यूज किया जाता है। यह साबुन, क्रीम, शैम्पू, शेविंग क्रीम इत्यादि में काम भी आता है। भाई ये जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, साबुन है, शैम्पू है, शेविंग क्रीम वगैरह है, उसमें भी मॉइस्चराइजर के रूप में भी डाला जाता है। ठीक है, छिलके ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं। इसके ऊपर जो छिलके पाए जा रहे हैं वो किस रूप में? ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं। कोकोनट फाइबर, कोयर से गद्दे, रस्सियां, चटाइयां बनती है। कोकोनट का जो ऊपर का फाइबर वाला हिस्सा होता है, जो छिलका होता है जिसमें रेशे से होता है, उसको बोलते हैं कोयर। ठीक है, और इससे गद्दे, रस्सियां, चटाइयां आदि बनाई जाती हैं। सूखी नारियल की पत्तियां झोपड़ी बांधने के काम आती है। भाई सूखी जो पत्तियां होती है उससे क्या करते हैं? झोपड़ियों को बांधा जाता है। तेल निकालने के बाद बचा अपशिष्ट गाय, भैंस व मुर्गियों के खाने के काम में आता है।
वही तेल निकाल लिया, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया है वो गाय भैंस और मुर्गियों के भोजन के रूप में काम में ले लिया जाता है। ताजा नारियल का पानी पीने के तथा नारियल खाने के काम आता है। नारियल का जो पानी होता है वो हम सभी जानते हैं पीने के काम आता है, और नारियल को खाने के काम में लिया जाता है। यह प्रोटीन युक्त होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। नारियल का पानी या जूस औषधीय महत्व का होता है, मतलब इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नारियल में इतना ही। अगला प्लांट देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।